शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प जानने वाले, मिलने वाले, और जिस भगवान की महिमा तो दुनिया गाती है और मांगते भी उससे हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता मैंने उसको पाया, मैं उससे मिला, क्योंकि वो कोई उससे मिला ही नहीं। संस्थाएं बहुत हैं, धार्मिक संस्थाएं अपने अपने ढंग से सुमरण, भजन, कर्म कांड सब करते करवाते हैं, लेकिन मिलना और मिलाना उस भगवान से ये कोई नहीं करता। ये भाग्य तो अपना ही है। हम दक्ष कहते हैं कि हम भगवान से मिले हैं और मिला सकते हैं, और भगवान से मिलने से क्या होता है वो बता सकते हैं। तो ऐसे सारी दुनिया की आत्माओं में से सिलेक्टेड चुने हुए विशेष आत्माओं का यहाँ स्वागत है, और आपके हिम्मत के कदम के बदले आपने इतनी गर्मी में हिम्मत का कदम उठाया भगवान की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, अपनाने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, परिवर्तन के लिए, चढ़ती कला में जाने के लिए। तो हिम्मत का कदम उठाने के बदले इतनी सी बात पर राजी होके भगवान आपकी सब समस्याएं अपने ऊपर ले लेते, आपको डबल लाइट कर देते। बाबा कह देते बच्चे मैं हूं ना, बाप हो, तो बच्चे निश्चिंत हो जाते, हल्के हो जाते। तब तो शिव भगवान जो बाप बन के आया और खुद ही टीचर बन के पढ़ा भी रहा, और ऐसी पढ़ाई कहीं किसी ने देखी भी नहीं होगी। कल मैं अन्ना हजारे का भाषण सुन रहा था, वो शांतिवन आबू गए हुए थे। अन्ना हजारे एक समाज सेवी आदमी है, बहुत मशहूर है, पद्म श्री प्राप्त है। तो वो खुद कह रहे थे कि यहाँ हमने इंजीनियर तो बतेरे पैदा कर दिए, और उद्घाटन से पहले ही पुल गिर गया है, इसे पैदा कर दिए। डॉक्टर भी बतेरे पैदा कर दिए, यूनिवर्सिटी तो बहुत हैं, लेकिन मरीज मर जाए उसने भी कोई नहीं काटना 2-4 दिन तक क्योंकि पर डे के पीछे बने। तो हमने इसी पढ़ाई तो करनी बहुत, लेकिन जो शांतिवन में बाबा पढ़ा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई कभी किसी ने देखी, न सुनी, न पढ़ी। यहाँ बस 5-7 जमात काफ़ी हैं
फिर असली पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है। असली माने जहाँ पर वास्तव में आदमी बनते हों। बाकी जगह और तो बन जाए हैं लेकिन आदमी नहीं रहते। वो पशु जैसी सरलता भी नहीं रहती। वो ठग बदमाश लुटेरे ये बन जाए। तो हम भाग्यशाली हैं कि भगवान खुद आके हमको मनुष्य से देवता बना रहे, दाता बना रहे। और जबकि इस दुनिया में सब लेवता ही लेवता होते हैं, तो शिव भगवान पढ़ा पढ़ा के देवता बना रहे। और देवता बनाने की उनकी विधि क्या है, कितनी सरल। मुझे याद करो बस। जिसको सारी दुनिया योग कहती है, बाबा कहते योग करने से बड़ा भारी भारी हो जाए और कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा काम कराएंगे। क्यों बनाए कॉम्प्लिकेटेड दिया, 12 बना दिया। और जबकि एकदम सिंपल बाबा का याद का नाम ही योग है। और याद करना तो इससे आसान तो कुछ भी नहीं, क्योंकि याद हम किसी न तो करिए जमा। 1 मिनट भी खाली नहीं रहते कि किसी ने भी याद ना करते हों, करते ही रहते हैं। लेकिन बाबा अब समझाते हैं, पढ़ाते हैं कि किसको याद करने से क्या होगा। कारण कार्य संबंध बताते हैं। अब बीती हुई बात याद करोगे तो क्या होगा, दुख की चीज याद करोगे तो क्या होगा, सुख की करोगे तो क्या होगा, भूतकाल की करोगे तो क्या होगा, भविष्य की कल्पना करोगे तो क्या होगा। यह याद का पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन सिंपल इतना कि मुझे याद कर लो। किसी को करने से फायदा नहीं, नुकसान होया। करते तो रहते हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जिसको भी याद करोगे उसके गुण अवगुण हमारे अंदर आ जाएंगे। एक कनेक्शन जुड़ जाएगा। याद से कनेक्शन जुड़ता है। जिसको याद करेंगे उसके साथ अटैच हो गया, कनेक्ट हो गए, कनेक्शन बन गया। और कनेक्शन ही आधार है रिलेशन का। रिलेशन होगा तो कुछ देवांगे कुछ लेवांगे। तो शिव भगवान ने कहा कि मुझे याद करने से फायदा है, क्योंकि मेरे अंदर तो सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। मैं तो एवर प्योर हूं। अपना परिचय दे के बता दिया कि तुम अप एंड डाउन होते हो, बढ़िया भी बनते हो फिर घटिया भी बनते हो, गिरते गिरते गिर जाते हो। महाराजा भी तुम बनते हो, भिखारी भी बन जाते हो। लेकिन मैं ऐसा ही रहता हूँ, सदा संपूर्ण था, हूँ और रहूँगा। मेरा कुछ घटता बढ़ता नहीं, इसलिए मैं एवर ग्रीन, एवर प्योर। इसलिए मुझे याद करोगे तो मेरे वाले गुण और शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। और हम भगवान से भक्ति में मांगते रहे थे, भाई बिल्डिंग, मकान दिए, कोठी दिए, कार दिए, बच्चे दिए, पत्नी दिए, पति दिए, ये चीज मांगते रहे।
ये पता ही नहीं लगा है, तेरे पास जो है वो दे। तू कभी दुखी नहीं होता, हम भी नहीं हुआंगे, तेरा वाली चीज मारा पाऊंगी तो उसका पता ही नहीं था, इसलिए मांगे भी कोई। इसलिए भगवान के बारे में जो सुनते आए कि तेरी गतमत तू ही जाने, लेकिन वो तो जाना है उसकी गतमत का, हमने तो कर पता चला है। काम की बात तो यह है, उसका पता हम नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता। क्यों, हमारी क्या औकात है, कैसे लगावांगे? उसका कोई एड्रेस नहीं, पता ठिकाना नहीं, वैसे ही ढूंढते रहे। इसलिए उसने खुद ही आना पड़ा, और उसका कोई शरीर नहीं, इसलिए उसने शरीर लोन पे लेना पड़ा, किराए पे लेना पड़ा। कौन लेना पड़ा किराए पे? ब्रह्मा, ब्रह्मा का शरीर लेना पड़ा। क्योंकि जब तक मुंह तो बोला नहीं गा, हम काना तो सुनाएंगे क्यों कर? अपना उसका शरीर नहीं, मुख नहीं, तो ब्रह्मा के शरीर में दाखिल होके उसने अपना परिचय बताया, हमारे बारे में भी बताया, तुम के थे, अब के बन गए। और बड़ी बात तो ये बताई कि मैं तुमको फिर वैसे बनाने के लिए आया। तुम देवता थे, कोई रोग नहीं था तारा, कोई कमी नहीं थी किसी बात की, खजाने भरपूर थे। इब कोई चीज साबित नहीं, सारी ये कंडम, शरीर भी कंडम, परिवार भी कंडम, धन का निवेना वेरा मन कितना चाहिए। आप सब में पता है किसी ने मन इतना धन चाहिए, फिर बहुत पता है कोई नहीं। जोड़ी जाओ, जोड़ी जाओ, अर्जीण की तसल्ली न मर्द की तसल्ली। और नानू बेरा यूं जोड़ के न धरोगे, यूं तो चाल को नहीं, पूरे रहेगा या दिखे, लेकिन वह को नहीं दिखा कि कोई साथ जान का भी धन है। धन हिसाबी है जो साथ जाओगा, उसका पता कोई, किसी ने भी कोई नहीं पता था। इसलिए शिव भगवान ने आके ये सारी बात समझाई। और भगवान की तरफ जो लाग जाएगा, इस रास्ते पर जो आ जाएगा, उसका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, उसका जीने का ढंग बदल जाएगा। फिर बहिर्मुखी को नहीं रहेगा, फलाना ने यूं कर लिया, मैं पीछे रह गया, इस कंपटीशन में को नहीं आओ। नहीं तो हमेशा कंपटीशन में खड़े रहो। हमने अपने सारे पीछे लाके शहर में घर बना लिया, पड़ोस में किराया कौन और बड़ा साहूकार आ गया, उसने और कई मंजिल की कोठी गाड़ दी, हमारा वाला फिर छोटा हो गया, फिर चिंता होगी, मैं तो गरीब हो गया, क्यों जड़ में और बड़ा साहूकार आ गया। इस चक्कर में आज उरे बनाया, फिर इसने बेचो, दूसरी कॉलोनी कटे है उसमें फेर लो, पूरे फिर बनाओ, पूरा फिर बड़ा साहूकार आ जाएगा। फिर यो करते करते राम नाम सत हो जाएगा।
हासिल किया, ना वर्तमान में इस जीवन में खुश रह पाए, आगे का पता ही कोई क्या होगा। तो इस अंधेर गर्दी में ही चलते रहते हैं। लेकिन शिव भगवान आवा है जब एक एक चीज क्लियर करते, ये होगा तो ये होगा। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमने सब बातों का पता चल गया और चलता जा रहा है। एक दिन में पता नहीं चलता। अब मैंने कितने साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए, फिर भी कई बार आ गए है, इस बार तो गणाए जानना बाकी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है।